हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वंश आर्या। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और हम इंट्राडे ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैं कुछ शेयर वगैरह भी अपडेट करता रहता हूं, तो उनके बारे में भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक दिया है, तो आप लोग वहां से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे स्टॉक्स के बारे में जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराता हूँ वो मिलता रहेगा अच्छे से। तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि हमारा टॉपिक आपने टाइटल पढ़ा होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने मतलब कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। और डीमेट अकाउंट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे ट्रेडिंग करनी है। पर अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आपको एंजल ब्रोकिंग की और अपस्टॉक की डीमेट अकाउंट की लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके अकाउंट प्रोसेस करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी होता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप अपना जो भी क्वेरी रहेगी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपको एक ही दिन के अंदर किसी भी स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है और शाम को उसको निकालना है जब भी आपकी मार्केट क्लोज होने वाली होगी। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो इंट्राडे जो मार्केट का टाइम ही रहता है, इक्विटी मार्केट का हमारा टाइम रहता है कि 9 बजे से लेके सुबह 9:15 से लेके, जो इंट्राडे टाइमिंग रहती है हमारी 9:15 से लेके 3:15 तक की टाइमिंग रहती है। ये इंट्राडे की टाइमिंग रहती है, मतलब एक दिन के लिए स्टॉक आप 9:15 पे खरीद सकते हैं और 3:15 से पहले आपको निकालना पड़ेगा। वैसे टाइमिंग जो हमारी इक्विटी मार्केट में रहती है वो 3:30 तक रहती है। मतलब 3:30 तक वो लोग काम कर सकते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या BTST करते हैं या होल्डिंग के लिए काम करते हैं। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई बंदा आज बाय कर लेता है, उसको एक हफ्ते में निकाल दे, एक महीने में निकाल दे, उसको बोलते हैं हम लोग होल्डिंग। ठीक है। इंट्राडे क्या होता है कि सुबह 9:15 से लेकर 3:15 तक, मतलब आपने कोई भी शेयर अगर आपने सुबह 9:15 पे बाय किया है, जैसे सपोज करो आपने रिलायंस को बाय कर लिया है और शाम को 3:15 से पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, चाहे आपको उसमें प्रॉफिट है या लॉस है। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और वीडियो के एंड तक देखने में आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा बेनिफिट्स या मतलब ज़्यादा नुकसान देगी या फिर आपको ज़्यादा लाभ देगी। तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एक इस पिक में जैसे कि लिखा है, ओनली अ लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द ट्रेडर एज पेमेंट कैन बी मेड इन स्मॉल मार्जिन्स। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका ये मतलब है, सपोज करो आपके पास में इंट्राडे में आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपको ब्रोकर्स 10,000 में आपको एक दिन के लिए, मात्र इंट्राडे के लिए आपको क्या करेंगे, सपोज करो कोई ब्रोकर्स आपको 20 टाइम लिमिट देता है, तो 20 टाइम लिमिट का मतलब यहाँ पर है मार्जिन। तो आपको इंट्राडे में 10,000 इंटू 20, मतलब आपको मान के चलिए 2 लाख तक की आपको लिमिट मिल गई है। इसका मतलब है, आप जैसे सपोज करो किसी शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 1,000 रुपये, किसी शेयर का प्राइस चल रहा है, तो आप इसका 1,000 रुपये के हिसाब से आप कितने शेयर बाय कर सकते हैं, आप 200 शेयर बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। जबकि 200 शेयर की अगर वैल्यू देखें तो हम लोग कितनी है, 2 लाख, और आपके अकाउंट में कितने पड़े हैं, 10,000। तो आप 10,000 रुपये में 2 लाख की वैल्यू बाय कर सकते हैं। पर इसके लिए रूल ये है कि आपको शाम को 3:15 से पहले आपको अपनी पोजीशन कट करनी पड़ेगी, चाहे आपको प्रॉफिट है या लॉस है। सपोज करो प्राइस हमारा शाम को 1,015 चला जाता है,
तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, आपको भाई 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 15 इंटू 200 तो मतलब आपको 3000 का प्रॉफिट हो गया है। अगर ऐसे ही 15 रुपये नीचे चला गया तो आपको 3000 का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू पर मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मार्जिन मिल गया है और आप छोटे से अमाउंट से आप 10,000 रुपये की मनी लगाकर आप 3,000 रुपये अर्न भी कर सकते हो। मतलब मैंने ये एग्जांपल दिया है, कोई फिक्स नहीं है, पर ये सब करने का एक रिस्क भी रहता है कि भाई सपोज़ करो शेयर नीचे चला गया तो आपको लॉस भी तो हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम होल्डिंग में करते हैं, भाई होल्डिंग में जैसे एक दिन इंट्राडे नहीं करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं, तो आपको ब्रोकर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देगा, कोई मार्जिन की फैसिलिटी नहीं देगा। वो खाली क्या करेगा कि 10,000 रुपये में आपको 1,000 रुपये वाला शेयर है तो आपको मात्र 10 शेयर ही बाई कराएगा और कहेगा कि इससे ज़्यादा आप शेयर बाई नहीं कर सकते हो। तो इंट्राडे में आप छोटी सी वैल्यू से आप मार्जिन यूज़ करके आप ज़्यादा वैल्यू पे काम कर सकते हो, आप छोटे से मार्जिन से ज़्यादा वैल्यू पे काम कर सकते हो। ये 20 टाइम का खाली मैंने एग्जांपल दिया है, ये हर ब्रोकर का अलग रहता है, वो अपने अपने हिसाब से मार्जिन देते हैं। जैसे कि मैंने नीचे लिंक पोस्ट किया हुआ है एंजल ब्रोकिंग, यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग सबसे ज़्यादा मार्जिन दे रहा है, उससे ज़्यादा कोई लिमिट नहीं दे रहा है शायद मार्केट में। तो हम लोग बेसिकली एंजल ब्रोकिंग ही यूज़ करते हैं। मैं बता दूंगा कि एंजल ब्रोकिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अभी पहले मैं आपको इसके डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ। मैंने आपको फ़ायदा बताया तो आपको नुकसान भी तो बताऊंगा मैं इसके। देखो एक और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या रहता है कि भाई सपोज़ करो आपने सुबह कोई शेयर बाय किया और शाम को आपको उसमें प्रॉफिट लॉस आपको निकाल लेना है। भाई शेयर तो आपको निकाल लेना है बिल्कुल, पर आप उसको ओवरनाइट नहीं करोगे। मतलब ओवरनाइट सपोज़ करो आप मार्केट बंद हो गई है 3:15 पे, और 3:15 के मार्केट बंद होने के बाद में शाम को 4 बजे कोई मार्केट में न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी होता है, लॉकडाउन लग जाता है या कुछ भी हो जाता है, और अगले दिन वो स्टॉक क्या करता है, वो गैप डाउन खुलता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मतलब आपको रात की टेंशन नहीं पालनी है, आपको दिन का लॉस दिन में ही देना है या फिर दिन का प्रॉफिट दिन में ही देना है, इंट्राडे में ही। तो ये भी सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। और दूसरा जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसमें कि ये शॉर्ट सेलिंग देता है। भाई शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। जैसे अगर आपको लग रहा है कि किसी शेयर, जैसे सपोज़ करो रिलायंस का शेयर हमारा 2,000 रुपये चल रहा है फ़िलहाल, और आपको लगता है कि ये स्टॉक भागने वाला है, तो आप सीधा क्या करोगे इसको, भाई ये 2050 जाने वाला है इंट्राडे में, तो आप क्या करोगे, इसके 10 शेयर ले लोगे या 100 शेयर ले लोगे, जितनी भी आप लेना चाहते हैं, तो आप इसको 2050 पर क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। भाई आपने 2,000 रुपये पे क्या किया, बाय किया, और 2050 पे सेल कर दिया। चलो ये भी ठीक है। अब उसके बाद में अगर आपको लगता है, सपोज़ करो दूसरा एग्जांपल ये है कि रिलायंस 2,000 रुपये से आज शाम तक 1,900 रुपये आने वाला है। आपके पास में कुछ टेक्निकल एनालिसिस है या आपके पास में कोई भी न्यूज़ है और आपको लगता है कि 100 पॉइंट गिरने वाला है, तब आप इसमें कैसे प्रॉफिट करेंगे। आप इसको 2,000 रुपये में पहले सेल कर देंगे और 1,900 रुपये जाने पर इसको क्या कर देंगे, बाय कर देंगे। मतलब आपने पहले क्या किया, इसको सेल किया और फिर क्या किया, इसको बाय कर लिया, तो आपने इसको गिरने की साइड भी इस पर पैसा कमा लिया है। कैसे, ये एक्सचेंज आपको शेयर कुछ टाइम के लिए उधार देता है। तो जैसे ही एक्सचेंज आपको उधार देता है, तो जैसे ही स्टॉक गिरता है तो आप उसको क्या कर लेते हैं, बाइंग। ये खाली आप इंट्राडे में ही कर सकते हैं, या आप होल्डिंग में नहीं कर सकते, या आप स्विंग ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी शेयर को आज सेल किया और कल को आप उस स्टॉक को बाय करेंगे, जबकि आप इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, उस शेयर को सेल कर सकते हैं और नीचे जाने पर उसको क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। बाकी बाइंग करके सेलिंग तो आप कल कर सकते हैं होल्डिंग में, पर सेलिंग करके बाइंग नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब इसके डिसएडवांटेज भी देख लीजिए कि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं होती है पहले पॉइंट में, और दूसरे में क्या रहता है कि इसमें रिस्क रहता है। भाई जैसे कि आपने 10,000 रुपये लगाए हैं और 10,000 रुपये लगाने के बाद में आपको 2 लाख की लिमिट मिल गई है, पर ये भी तो है ना कि आप मतलब इसमें एक बार में सारा अमाउंट भी तो कमा सकते हैं आप इसमें। भाई एक बार में आप 10,000 रुपये आपने रिस्क लिया है और सपोज़ करो वो स्टॉक एकदम से वापस हो गया है, आपके अपोजिट रिवर्स हो गया है, आपने 2,000 रुपये से कोई 100 शेयर लिए हैं किसी स्टॉक के, और वो सीधा 300 पॉइंट 400 पॉइंट 1,000 पॉइंट गिर गया है, तो आपका तो सारा कैपिटल एक बार में ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा जो मतलब रहता है रूल, ये क्या है कि आपको शाम तक चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आपको निकालना ही निकालना है।
अब इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। देखो रिस्क तो पूरा रहता है इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में, इसलिए मतलब इसको थोड़ा सोच मतलब एनालिसिस के साथ में करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस जो मन में आया मैंने कर दिया। बाकी इसका ऑर्डर कैसा लगता है मैं आपको बता देता हूँ। एंजल ब्रोकिंग में, एंजल ब्रोकिंग में जाइए आप। जैसे ये मैंने खोला हुआ है अकाउंट, और आपको भी ऐसे अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने रिलायंस लगाता हूँ और मैंने रिलायंस का शेयर यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, जैसे रिलायंस को मुझे क्या करना है, बाय करना है, तो मैं बाय पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्वांटिटी फिल करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इंट्राडे का मतलब क्या है, एक दिन के लिए, और डिलीवरी का मतलब क्या है, एक दिन से ज़्यादा होल्डिंग के लिए। मार्जिन का मतलब एक हफ्ते के लिए। तो इंट्राडे में अगर मैं क्या कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ मैं। तो ये कितने का पड़ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो नीचे देखो 19,23,000 वैल्यू है 1000 शेयर की। पर ये इंट्राडे में मेरे को कितना पड़ जाएगा, चलो करके देख लेते हैं। अभी जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, अभी तो खैर मार्केट बंद है तो आपको नहीं दिखा रहा है, नहीं तो एक वैल्यू दिखा देता कि इतना फंड आपके पास शॉर्ट पड़ रहा है। नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि वो मार्केट बंद है तो एम ऑर्डर में ले जा रहा है। ठीक है, तो ये 19 लाख का ट्रेड वैल्यू आपको लगभग ऐसे पड़ जाता 1 लाख के आसपास, 1 या 2 लाख के आसपास आपको मिलने वाला था। पर अगर आप डिलीवरी में करते हैं तो ये वैल्यू आपको 19 लाख में ही मिलेगा। 19 लाख रुपये आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा। दूसरा ये हो गया है, और यहाँ पर आप इसको बाय करके कंफर्म कर सकते हैं। और देखो अगर मैं वापस, मुझे लगता है कि शेयर नीचे जाएगा 1923 से 1900 जाने वाला है कुछ देर में, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ पहले। और जब नीचे जाएगा तो मैं इसको क्या कर लूँगा, बाइंग कर लूँगा। जैसे मैं 100 शेयर इसको क्या कर रहा हूँ, बाइंग कर रहा हूँ, और इंट्राडे में कर रहा हूँ। तो ये क्या लिख रहा है कि 80, ये तो अलग मैसेज आ रहा है, अभी बंद है। पर अगर मैं डिलीवरी में करके सेल करता हूँ तो मेरे पास में क्या मैसेज आता है, इक्विटी मार्केट इज, देखो यस करता हूँ तो मेरे पास में क्या रीज़न आ रहा है, एएमओ पता नहीं कैसे लग गया है क्योंकि मार्केट बंद पड़ी है। तो यहाँ पर सेल नहीं होगा डिलीवरी में, क्योंकि हमारे पास में कोई स्टॉक नहीं पड़ा है, जबकि इंट्राडे में स्टॉक सेल हो सकता है। तो ऐसे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। पर देखो इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की रहता है। आप, हाँ इतना ज़रूर है, आप छोटे से अमाउंट से आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो उसमें। मतलब कि 10,000 रुपये लगा के आपको 2 लाख की लिमिट मिल जाएगी, और आपने कोई शेयर को बाय कर लिया और किसी शेयर को सेल कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं आप। मतलब छोटे से अमाउंट से आप ज़्यादा पैसा रिटर्न निकाल सकते हैं, पर उतना ही ज़्यादा ये रिस्क रहेगा इसमें। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो से आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी, टेलीग्राम डिस्कशन जो ग्रुप रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे वहीं पर आप मेरे को कॉल मैसेज करना। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे मैंने अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी दिया है, तो आप वहां से अकाउंट ओपनिंग करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है अकाउंट ओपनिंग में, तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे अकाउंट ओपन करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। और अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तब मैं आपको अपने पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूँगा। वहाँ पर मैं शेयर वगैरह देते रहता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह के लिए, और होल्डिंग के लिए भी शेयर वगैरह देता रहता हूँ। मतलब पूरी सपोर्ट रहती है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में, तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मैं अगली वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, कुछ न्यू आपको पढ़ाऊँगा शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, मिलते हैं, बाय।